Good morning, children. In previous class, we did introduction of physical features, formation of Himalayas and northern plains. After that, and features of Himalayas and northern plain. So, today we will try to cover 2 or 3 more physical features. Very first is peninsular plateau. Then we try to understand about the Indian desert and coastal plains. Then we will try to understand a little bit about the island. Students, now we will start with first point, that is the peninsular plateau. Peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. स्टूडेंट्स, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका शेप जो है वो कैसा है आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है. इसका शेप जो है वो बिल्कुल एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? दिस इज इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म. हाउ इट इज लुकिंग? इट इज लुकिंग लाइक अ ट्रायंगुलर फॉर्म. ये रीजन जो है वो बाकी एरियाज से कैसा है? बिल्कुल डिफर है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बिल्कुल क्या है? फ्लैट है और वो किसकी तरह लगती है? एक टेबल लैंड की तरह दिखाई देती है. नॉर्मल प्लेन एरिया से थोड़ी सी ऊपर है और थोड़ा सा ये जो लैंड है वो थोड़ा ऊपर होने की वजह से हम इसको टेबल लैंड कहते हैं और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पेनिनसुलर लैंड जो है वो क्या है? एक टेबल लैंड है. अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स. The plateau consists of 2 broad divisions, namely the Central Highland and Deccan Plateau. The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highland. हम यहाँ पर अगर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है? इसका फॉर्मेशन जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास गोंडवाना लैंड जब ड्रिफ्ट हुई थी तब पेनिनसुलर लैंड कंपोज हुआ और यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स पाई जाती हैं. पेनिनसुलर के जो एजेस हैं उन पर ईस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन मिलते हैं. वेस्टर्न एजेस पर माउंटेन थोड़ा ऊंचे हैं जबकि ईस्टर्न एजेस पर जो माउंटेन्स हैं कंपैरेटिवली थोड़ा छोटे हैं और थोड़ा नीचे हैं. जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पेनिनसुलर लैंड को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है मेनली. फर्स्ट वन इज डेक्कन प्लेट्यू एंड सेकंड वन इज सेंट्रल हाईलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड. हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड. The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, its plateau consists of the Central Highland on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal and Sen, the Betwa and Ken, is from southwest to the northeast, thus indicating the slope.
The eastward extension of the plateau are locally known as Bundelkhand and Baghelkhand. The Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by Damodar river. स्टूडेंट्स, जो नर्मदा रिवर है उसके यदि हम नॉर्थ की बात करते हैं, व्हेन वी आर कमिंग ऑन द नॉर्थ पार्ट, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो सिचुएटेड है उसका जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ द मालवा प्लेट्यू. किस में आता है ये? मालवा प्लेट्यू में आता है. और इस एरिया की जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन की, जिसमें बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटा नागपुर आते हैं. यहाँ पर रिवर की साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जो है वो फ्लो करता है. यहाँ पर चंबल रिवर पाई जाती है, सिंध पाई जाती है, बेतवा पाई जाती है और केन मिलती है. फाइन. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड. Central Highland, it lies to the north of the Narmada River. It covers the major portion of Malwa Plateau. This river region flow from southwest to northeast. It's indicate the slope of this region. It's wider in the west and narrow in the east. Bundelkhand and Baghelkhand mark the eastward extension of plateau, and the plateau further extend eastward from the Chota Nagpur Plateau. Now we will come on the Deccan Plateau. Deccan Plateau is a triangular landform that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kemur Hills and the Mekal range from its eastern extension. An extension of plateau is also visible in the northeast. It's locally known as the Meghalaya and Karbi. Anglong Plateau. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are Garo, the Khasi and the Jaintia Hills. जब मैं डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ये इसका रीज़न जो है वो कैसा है? ट्रायंगल है. नर्मदा रिवर के साउथ में इनमें सिचुएटेड है. यहाँ इसकी एजेस पर माउंटेन्स हैं और 3 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस भी हैं. कौन कौन सी रेंजेस हैं? जेनिशिया हिल्स, गरो हिल्स और खासी हिल्स. इसके अलावा इसका जो नदर्न पार्ट है उसमें सतपुड़ा हिल्स भी पाई जाती हैं. ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सी हिल्स हैं? केमुर हिल्स एंड मिकाल रेंजेस हिल्स. स्टूडेंट, जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ था तब वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ पर ब्लैक सॉइल कलेक्ट हो गई और यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और इसलिए इसे ब्लैक ट्रैप भी कहा जाता है. फाइन. The Deccan Plateau lies to the south of Narmada River. It is a triangular in shape and Satpura ranges make in northern part. The Mahadev, Kemur Hills and Mekal range make its eastern part, and the slope of Deccan Plateau is from west to east. It extends from northeast with encompasses Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kashmir Hills. Garo Khasi, Janishiya Hills and the prominent ranges starting from the west to east. स्टूडेंट्स, आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू जो है, अगर मैं इसकी वेस्टर्न टू ईस्टर्न घाट की बात करती हूँ तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न में 600 मीटर्स में कम है और जो वेस्टर्न एजेस हैं वो 900 to 1600 मीटर के एजेस में हैं. और ईस्टर्न, इसीलिए इस जो एरिया है इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहते हैं. यानी जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एजेस जो हैं उसकी वजह से ही हम इसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहते हैं. द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. Western Ghat lie parallel to the western coast and they are continuous and be crossed through passes only. The Western Ghat are higher than the Eastern Ghat. Their average elevation is 900 to 1600 meters as they increases from north to south. And it's against of the Eastern Ghat there will be 600 meters.
The Western Ghat cause orographic rain by the facing the rain bearing moist wind to rise along with the western slope of ghats. Fine, students. The Western Ghat are known by different local names. The highest of the Western Ghat progressively increases from north to south. Which is the highest peak? The highest peak include the Anaimudai and Doda Beta. Mahindagiri is the highest peak in the Eastern Ghat, and Shivroy Hills and Javadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghat. यहाँ पर जो कंटिन्यूस रेंजेस माउंटेन रेंजेस है वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं और यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में कोई गैप नहीं है. सो दीज आर नोन एज अ कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस. और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं. यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो हैं कहीं माउंटेन हैं कहीं माउंटेन नहीं है, तो से दिस इज़ नोन एज द डिसकंटिन्यूस माउंटेन. ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से नीलगिरी तक सिचुएटेड है. वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, मैंने अभी भी बताई है जस्ट. वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है वो है डोडा बेटा एंड अनईमुदई. और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, दैट इज महेंद्रगिरी. महेंद्रगिरी. फाइन. These all things, I think this all is clear. One of the distinct feature of peninsula is black soil area known as desert trap, and this is a volcanic organic, hence the rocks are igneous. Actually these rocks have denuded over time and are responsible of the formation of black soil. The Aravalli Hill lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau, and these are highly eroded hills and found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest and northern east direction. Now students, we will come on the second topic. That one is the Indian desert and its chief features. This is, first of all, we will start with the Indian desert. Indian desert is an important physiographic division of India. Fine. This picture indicates the Thar desert which lies in India. The Great Indian Desert, also known as Thar Desert, is a large arid region in northwestern part of Indian subcontinent. Students, I will try to discuss you about the Indian desert in some points. Here are the features of the Indian desert. First, most important point is it covers almost the whole of Rajasthan. Fine. Second one, it lies toward the western margin of Aravalli Hills. Fine. Now, its vast expanse is covered with sand and dunes which changes their shape day in and day out. आपको पता है इंडियन डेजर्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा सैंडी है. डेजर्ट में रेत ही रेत है और इस सैंड होने की वजह से इस प्लेस को हम सैंडी प्लेस भी कहते हैं. यहाँ सैंड है इतनी ज़्यादा है कि इन सैंड्स के माउंटेन्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं और उन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. इट इज़ अ ड्राइड रीजन बिकॉज होल ईयर less than 150 millimeter rains. Few streams in this area. This region receives very little rainfall, which is below 150 millimeter, and there is a few stream in this area.
यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स हैं ओनली, और वो भी सिर्फ रेनी सीजन्स में ही दिखाई देती हैं। रेनी सीजन्स जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ये जो स्ट्रीम्स हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो रिवर है वो वापस से डिसअपियर हो जाती है। और इंडियन डेजर्ट की जो सबसे लार्जर रिवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लूनी रिवर। विद इन ए एरिया ऑफ मोर देन 20,000 sorry students, this is 2 lakh square kilometer, within an area of more than 2 lakh square kilometer, and it's world's 9th largest subtropical desert. Fine. In this area, this region has arid climate with very little vegetation. The rainy season, small streams appear to disappear again in the sand after the rains are over. Crescent-shaped dunes, which are called barchans, are a prominent feature of Indian desert. मैंने आपको भी बताया इंडियन डेजर्ट में सैंड ड्यून्स हैं, उनकी शेप कैसी है? बिल्कुल अलग है। कैसी है? नॉर्मल माउंटेन्स की तरह नहीं है इनकी शेप। इनकी शेप जो है वो क्रिसेंट है। क्रिसेंट का मतलब सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो इनकी शेप है जिसको क्रिसेंट कहा जाता है, इसको बार्चन के नाम से भी जाना जाता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी हैं। ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे माउंटेन्स हैं जो वर्टिकल शेप के हैं। ये हमें इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री पर भी, केवल ये हमें जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उस पर ही पाए जाते हैं, वहाँ पर ही मिलते हैं। और ये इंडियन डेजर्ट जो हैं उनकी जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसमें वेजिटेशंस बहुत कम होती है। वेजिटेशन ना के बराबर होती है। सो दिस arid climate with very little vegetation. Student, one more thing which everybody knows about this thing, that is, here camel is the most important animal of the desert, and it is also called the ship of desert. Now students, we will come on the next topic, that is coast plains, and after that we will talk about the islands. I think students you have understood about these all physical features. I hope Peninsular Plateau Island and Peninsular Plateau and the Indian desert clear to you people. So this is a small and brief discussion of these physical features. Please students, you have complete chapter 1 and 2, all questions and notes with diagram in fair copy. So take care, stay safe and be happy. Thank you.